स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट में सेकंड प्रकरण निर्देशांक भूमिति प्रश्न संग्रह 5.2 दूसरा प्रश्न दूसरे का पहला रेखाखंड PQ को A अनुपात B के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो। यदि P का निर्देशांक ऋण 3 7 Q का 1 ऋण 4 और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है तो रेखाखंड PQ है। रेखाखंड PQ ध्यान दीजिए, ये P और Q को A अनुपात B के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A, मतलब बिंदु A ऐसा बिंदु है जिसके कारण PA और AQ दो भाग बन रहे हैं और उनका अनुपात जो है क्या है, A अनुपात B, यानी ये A और ये B। और तो A का निर्देशांक ज्ञात करो, जबकि यह P का दिया है ऋण 3 7 और Q का दिया है 1 ऋण 4 या Q का 1 ऋण 4 और A अनुपात B जो है 2 अनुपात 1 दिया है। तो A का निर्देशांक पूछा है तो ध्यान दीजिए, P का निर्देशांक ऋण 3 7 उसको x1 y1 तुरंत लिख देंगे, या Q दिया है Q का निर्देशांक 1 ऋण 4 उसको तुरंत x2 y2 लिख देंगे। A अनुपात B जो A अनुपात B था बराबर 2 अनुपात 1। अभी हम लोग सूत्र में इसको m अनुपात n पढ़े थे, तो यहाँ जो है A पहले है और यहाँ पहले 2 है तो A का मान है 2 और B का मान 1। तो A का निर्देशांक पूछा था तो माना बिंदु A का निर्देशांक xy है, यानी जिसके कारण अनुपात बनता है उसको xy मानिए। तो ये जो है A का निर्देशांक क्या है, xy। फिर रेखाखंड के विभाजन सूत्र से लास्ट में हम सब विभाजन सूत्र पढ़े कि x बराबर यम x2 धन यम x1 बटे a धन b पढ़े थे, तो यहाँ यम n की जगह पे a b है, इसलिए ax2 धन bx1 बटे a प्लस b। अब सारा मान दिया हुआ है, a का मान, अब यहाँ देखिए a का कितना लिखे हैं 2, तो a की जगह यह 2 लिख दिया। और x2 का मान देखिए यहाँ पे x2 है, x2 के ऊपर 1 है तो उसको मान को कोष्टक में लिखा दूसरे मान को। फिर धन है तो धन b आया, b का मान 1 है तो या b का मान 1 लिखा। फिर x1, अब x1 के यहाँ ऋण 3 है तो उसको कोष्टक में लिख दिया। फिर बटे लगा a धन b, a का मान 2 और b का 1 तो 2 धन 1। अब यहाँ चलिए पहले गुणा करेंगे, 2 1 का 2, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, और ये 2 1 3। आप इसको हल करना जानते हैं, ये धन 2 है, धन 2 मतलब 2 रुपये आपकी जेब में था, ऋण 3 मतलब आपने 3 रुपये का सामान खरीदा तो 1 रुपये कम पड़ रहा था ना, तो उधार है मतलब ऋण है, और नीचे का 3 का 3 ही रहेगा। अब जो इसका हम सब x का मान निकाले, y के लिए सब कुछ यही रहेगा, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ y लिखो। देखिए x था तो y, a तो बदलेगा नहीं, x था तो y धन b, x था तो y1 फिर a धन b। अब इसका मान ढूंढ के लिखेंगे, a का मान यहाँ 2 है, 2 लिखा। y2 ऋण 4 है या ऋण 4 कोष्टक में, फिर धन b का मान 1, y1 7, पहला मान वैसे रखिए दूसरा मान कोष्टक में। फिर a धन b मतलब 2 धन 1, अब 2 चौक 8, 1 ही ऋण था इसलिए ऋण लगाया, धन की जगह धन, 1 का पहाड़ा 7 में 7, 2 1 3। अब फिर वैसे ही समझिए कि धन 7 मतलब आपके जेब में 7 रुपये था, वो 8 रुपये का सामान खरीदे,
तो 1 रुपये उधारी रहेगी यानी ऋण, और नीचे 3 का 3। तो बिंदु ए का निर्देशांक यक्स वाई, यक्स का मान ये यक्स है, यक्स का मान ऋण 1/3, वाई का मान ऋण 1/3। अब इसी के प्रश्न 2 का दूसरा, ये पहली दूसरी लाइन वही उसी प्रश्न का है, खाली ये मान बदला है पी क्यू का और ए अनुपात बी का, बाकी सब वैसे पहले प्रश्न जैसा है। तो आपका पहला काम यही होगा कि ये लिखिए बिंदु जो पी क्यू है ना, किनारे किनारे वाले बिंदु जिससे रेखाखंड बना है, पी का तो x1 y1, क्यू मान यहाँ लिख के उसके नीचे तुरंत x2 y2, और ये a अनुपात b 3:4 है। तो पहला a का मान है और दूसरा b का मान है। सूत्र वही, या मानेंगे कि a के कारण जो है 2 भागों में बट रहा है, 3:4 के अनुपात में बट रहा है, तो a का निर्देशांक x y। अब सूत्र वही सारे प्रश्नों में, रेखाखंड के विभाजन सूत्र से सूत्र वही लिखा। अब ढूंढ ढूंढ के मान रखेंगे। a का मान 3, x2 4, धन है तो धन, b का मान 4, x1 ऋण 2, a धन b 3 धन 4, 3 चौक 12, धन का ऋण में गुणा किया ऋण, 4 दूनी 8, 3 4 7, 12 में से 8 निकाल दिया 4, ये 7 की 7। और ये दूसरा सूत्र लिखना आपको आसान है, जहाँ जहाँ पहले वाले सूत्र में x है वहाँ y लिखो, बस x था तो y, और कुछ नहीं बदलना है, बाकी जो जैसे वैसे उतारिए, y धन b y1 a धन b। अब मान a का मान 3, y2 3, धन b 4, y1 ऋण 5, और ये तो a का मान 3, b का 4, 3 त्रिक का 9, धन का ऋण में गुणा किया तो ऋण, यानी एक ऋण रहे और तो ऋण लगाइए, 4 पंजे 20 और 3 4 7, 9 रुपये लेके गए थे, 20 रुपये एक समान करिए, 13 रुपये उधारी है, 11 रुपये उधारी है, इसलिए ऋण ये 7 की 7 रहेगा। बिंदु ए का निर्देशांक एक्स वाई, या x का मान 4/7 और y का मान ऋण 11/7